नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जगह जगह महासंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर महासंपर्क अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन 9 सालों में प्रधानमंत्री ने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए दुनिया में विभिन्न देशों का दौरा कर भारत को संस्कृति और विरासत की जो झलक दिखाई है, उससे हर भारतीय को गौरव की अनुभूति हुई है। अब एक तरफ इन 9 सालों की उपलब्धियां सरकार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों के सामने रखने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। कांग्रेस ने तो 9 साल के कार्यकाल पर सरकार से 9 सवालों का जवाब मांगा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर में जनता का साथ किसे मिलता है और कौन प्रदेश का अगला सरताज बनेगा। पांच एस पर काम मोदी जी की सरकार बहुत गहराई से करती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है और स्वावलंबन है। यानी शिक्षा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस देश के प्रति लोगों के मन में कैसे शिक्षा के माध्यम से कैसे भाव जागे, कैसे संस्कार बने और हमारी प्राचीन अच्छी पद्धतियां आधुनिकता के साथ हमारी प्राचीन जो एक जिसको कहना चाहिए हमारी विरासत है, उसको भी हमको साथ लेके चलना है। आधुनिकता को छोड़ना नहीं है, आधुनिकता के हिसाब से हमको गति अपनी बनाकर रखनी है दुनिया के साथ भी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है पुराना सभ्यकार उसको छोड़ देना है। तो इस विरासत को भी साथ लेकर के चलने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको लागू किया है और मैं समझता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी में जरूर इसका प्रभाव मिलेगा। इसी प्रकार से हमेशा चुनौतियों से नहीं घबराएगा। चुनौती जब भी कभी आई तो उसको कैसे देश हित में, समाज हित में, अवसर के रूप में कैसे बदलना है, ये हमेशा उन्होंने काम करके दिखाया। इससे उत्साह भी मिला है। भले ही व्यक्तिगत आलोचनाएं भी उनकी हुई हैं, तो उन आलोचनाओं में से उन्होंने अवसर निकाला और चुनौती को भी कई बार चुनौती देकर के वो आगे बढ़े। ऐसा प्रभावशाली उनका जो व्यक्तित्व है, मैं समझता हूं देश को अभी 9 साल के शासनकाल में बहुत। और अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान आज जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ शीशपाल जिंदल जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, टीना करमवीर जुड़ी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और अनुराधा शर्मा जुड़ी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले सीधा शीशपाल जिंदल जी के पास आना चाहूंगा। शीशपाल जी, किस तरीके से जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने की बात यहां पर की जा रही है, आप अपना रिएक्शन दे दें ताकि हम और मेहमानों से रिएक्शंस ले लें, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी जो महिलाएं करती है उनको परिणाम करना। अब मैं आपकी बात, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए शीशपाल। चेतन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है शीशपाल जी, बोलिए। जी जी, सबसे पहले तो मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं और अब आपके सवाल के उत्तर दे रहा हूं कि 9 साल हमारे मोदी जी के, उसका प्रचार हम किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, जो भी उसने कार्य किए हैं, वो उसका जो भी लेखा जोखा है उसको लेकर पब्लिक के अंदर जाता है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। हम भी अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आज इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, विप्लव देव जी और हमारे कुछ केंद्र के मंत्री और बाकी पदाधिकारी थे। इसी संबंध में एक कार्यक्रम भी आज चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार की इन 9 वर्षों में क्या उपलब्धियां रही है, वो हम जनता के बीच में लेकर आए हैं
और उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जी जी, ठीक है शिषपाल जी। डॉक्टर टीना करमवीर, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? की बात की, मैं उनका आदर करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, मुझे ये हैरत हो रही है इसकी बात सुनकर। तो आपके प्रदेश की महिलाएं जो है वो लाठी डंडे खा रही है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, तो कौन सी महिला शक्ति? बेटी बचाओ पढ़ाओ का जिन्होंने खोखला नारा दिया था, आज क्या क्या नारा बन गया है कि देश की बेटियां बीजेपी से बचाओ, क्योंकि बीजेपी के सांसद के ऊपर यौन शोषण के गंभीर इल्जाम लगे हैं, लेकिन पोस्को एक्ट लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संसद में स्माइल करते हुए सत्यमेव जयते के नीचे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। 9 साल जो है वो इस प्रदेश के और इस देश के और भाजपा सरकार की नाकामी के साल रहे हैं। 9 साल सोचिए, इस देश के अंदर 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी स्तर जो इस कदर बढ़ गया है। रोजगार के लिए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं और ये 9 साल का ढिंढोरा पीट रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि ये आकर स्वीकार नहीं करते कि 9 साल में हमने क्या क्या गलतियां की हैं। लेकिन ये सिर्फ 9 साल में रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के बीच फिर एक बार झूठा पेश करेंगे। क्यों झूठा पेश करेंगे? क्योंकि अब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 2024 में जाने वाले हैं। इन्होंने जल्दी से जैसे पार्लियामेंट में मोदी जी ने जैसे अपना एक आदिवासी महिला, दलित महिला, ट्राइबल महिला का अपमान करते हुए खुद का नाम रोशन कर लिया है, अपना नाम एक शिलालेख पर छपवा लिया है, उसी प्रकार बस इनका काम था जनता से वोट लेना। इन्होंने वोट लिए लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अच्छे दिन का नारा दिया। अच्छे दिन की जगह अब जनता इनसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि उन्हें बुरे दिन लौटा दीजिए। क्यों बुरे दिन लौटा दीजिए? यूपीए की सरकार में 400 का सिलेंडर था, आज 1200 में है। अब आप हमें कह रहे हैं महिला शक्ति को प्रणाम, ठीक है, लेकिन वो आप महिला शक्ति से पूछिए जाकर कि वो घर का खर्चा कैसे चला रही है, महंगाई किस कदर बढ़ गई है। आपने जनता की जेबों से जो जेबों को काटा है, इस तरीके से कहें कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, किसी ऐसे वर्ग को इन्होंने बख्शा नहीं है। जी ठीक है, मैं अनुराधा जी के पास आना चाहूंगा। अनुराधा शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जो विषय आपने दिया है मोदी सरकार के 9 साल, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बात प्रवक्ता के माध्यम से की गई तो बात अपने आप में पूरी तरह से निरर्थक है, पूरी तरह से खोखली है। कि अगर मोदी सरकार ने यदि कुछ किया है तो वो पूरी तरह से एक संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करके एक दमन चक्र चलाने का काम किया है। चाहे उस दमन चक्र में जनता ने आवाज उठाई, चाहे उस दमन चक्र के लिए किसानों ने आवाज उठाई, चाहे उस दमन चक्र में महिलाओं का मान सम्मान पिसा, चाहे उस दमन चक्र के अंदर गृहिणी पिसी जो आज रोटी तक अपने बच्चों को खिलाने से पहले 4 बार सोचना पड़ रहा है, चाहे उस दमन चक्र की आग में नौजवान जले, चाहे उस दमन चक्र की आग में आज इस देश का गरीब आदमी जल रहा है। 9 साल के अंदर मोदी सरकार ने सिर्फ रईस को रईस और गरीब को गरीब बनाने का काम किया है। जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग, जिस तरह से देश के आध्यात्मिक वैभव का दुरुपयोग इन 9 साल के अंदर हुआ है, ऐसा कभी इस देश में देखा नहीं गया। इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि किस तरह से भारत के संविधान को एक तरफ करके भारत के संविधान को निरर्थक सिद्ध करने के ऊपर मोदी सरकार लगी हुई है। पूरा देश इस तमाशे को देख रहा है। मैं कहना चाहती हूँ, मेरा पहला कमेंट यही है, पहला रिएक्शन मेरा यही है कि भाजपा के प्रवक्ता जो मर्जी कहें, भाजपा के नेता जो मर्जी कहें, लेकिन सच्चाई क्या है इस बात का जवाब 2024 के चुनाव में जनता मोदी सरकार को जरूर देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, शिषपाल जी वापस लौटता हूं आपके पास। 9 साल की उपलब्धियां तो सर आप गिनवा रहे हैं, लेकिन 9 सवाल भी आपसे विपक्ष पूछ रहा है। पहले मैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने मेरे से सवाल किए मैं उनका जवाब देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि महिलाओं का जो पहलवानों का है वो सम्मान। एक बात जब जाहिर है कि जो महिलाएं, जो बहन जी जो भी वहां की महिला शक्ति बैठी है, वो किसके कहने पे बैठी है? बड़े भारे पहलवान है। इनको किन्होंने बहकाया? आप लोगों ने। और आपका कांग्रेस का आचरण क्या है? आप तो अपने आचरण की ओर जो थोड़ा झांकिए। राष्ट्रपति के बारे में आपकी क्या, एक मिनट,
एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए, मेरे एक सेकंड आप मेरे डॉक्टर टीना, मौका दीजिए, आप बोलिए मेरे को बोलिए। डॉक्टर टीना, ठीक है, बात पूरी हो जाए जी। शीशपाल जी, कांग्रेस का क्या चरण है, आप क्या चरण है मेरे को बताइए जरा। राष्ट्रपति जो हमारे देश की महामहिम है, उनके बारे में आपके नेताओं ने कब कब आप शब्द कहे आपको पता है? मोदी जी के बारे में क्या क्या आप शब्द कहे आपको पता है? आप 9 सवालों का बात करते हो, मैं उसका जवाब देता हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का कद बढ़ाया। आप समझिए, देश बदल रहा है, जी है मतलब देश बदल रहा है। कपूत के जो पाम है, कपूत के पाम है, वो मैडम पालने में नजर आ जाते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, आज कहीं विदेश में जाते हैं, किसी वर्ल्ड में किसी टूर पे जाते हैं, किसी कार्यक्रम में, आज वो पहली पंक्ति में नजर आते हैं। और आपकी सरकारों में क्या होता था, वो मुंह छुपा के पिछली पंक्ति में बैठते थे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को वर्ल्ड का बॉस बोलते हैं। आज पापुआ के प्रधानमंत्री मोदी जी को चरण स्पर्श करते हैं। आप किन 9 सवालों की बात कर रहे हैं? बस आप मुद्दे पे आइए। आपने 2014 से पहले देश को झकझोर के रख दिया, गुलाम बना के रख दिया। आ रहा हूं डॉक्टर टीना आपके पास। 2014 के बाद हमारे काम ले लीजिए, आप कांग्रेस के काम ले लीजिए। और राहुल जी क्या करते हैं आपके? विदेशों के अंदर जाके क्या उन्होंने देश का मजाक नहीं उड़ाया? बताइए आप मेरे को। हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, हमारा एक परिवार है। आज जो बच्चे हैं, जितने भी अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, वो नौकरियों की ओर भागने की बजाय उनकी एक लालसा है कि हम भी मोदी जैसे बने। नौकरियों को रुझान छोड़कर उनका जो राजनीतिक कैरियर बनने जा रहा है या राजनीति की ओर उनका झुकाव है, वो केवल मोदी जी की ओर, केवल मोदी जी की ओर है। और जहां तक आप विकास की बात करें, मैं उन्हीं मुद्दे पे भी आता हूं। पहले क्या होता था? पहले की जो सरकारें हैं वो गठबंधन से बनती थी, लेकिन आज विडंबना, आज का विपक्ष वो गठबंधन से बनता है। मैडम, जहां विकास की बात है उस मुद्दे पे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जरा सुनिए मेरी बात। आज सेना के लिए जब आपकी सरकार थी, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग, लेकिन आपकी सरकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट दी क्या? आपने अपने लिए वीआईपी हेलीकॉप्टर तो खरीद लिए, लेकिन सेना को राम भरोसे छोड़ दिया। मोदी जी ने आने के बाद सेना के लिए क्या नहीं किया? आधुनिक हथियार खरीदे, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। आज की हिम्मत है वो देश की ओर झांक के देख ले। आज किसी पत्थरबाज हिम्मत है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी कर ले। हम विदेशों के अंदर जो विदेशी आतंकी हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। पहली सर्जिकल स्ट्राइक क्या हुई आपको पता है? हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान में जाकर उनको वहीं पे ठोका है। आज किसी की हिम्मत नहीं। ये मोदी जी के काम है। 12,000 करोड़ घरों के अंदर जल की व्यवस्था की है। 12,000 करोड़ लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। जो महिलाएं, जो हमारी बहन है, खेतों के अंदर खुले में शौच के लिए जाती थी, आज वो खुले में शौच के लिए नहीं जाती है। आज उनको घर के अंदर शौचालय की व्यवस्था की हुई है। जी ठीक है शिशपाल जी, लौटता हूं आपके पास में। सच्चाई, जी ठीक है, सच्चाई का सामना करना सीखिए आप जरा। 220 करोड़। ठीक है शिशपाल जी, लौटता हूं आपके पास में। जी लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर टीना, कुछ कह रही थी आप? टीना करमवीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ, तो आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 5 छात्रों को बैन किया गया। देश के प्राइम मिनिस्टर क्या बोले? कुछ भी नहीं बोले। तो ये विश्व गुरु का ये खोखला नारा है, इसको भी रहने दीजिए। जो आपके देश के अंदर जो शिक्षा नीति पर जिस तरीके से निजीकरण बढ़ रहा है, उसको हटाइए ताकि गरीब छात्र भी पढ़ सके, लिख सके। ऑस्ट्रेलिया में 5 स्टूडेंट को जिस तरीके से, उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस बात की वाहवाही करेंगे क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसे से जो विदेशों में जाके खर्चा कर रहे हैं, उस पर कौन बोलेगा? उस पर एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा खर्च हो रहा है, उस पर कौन बोलेगा? अच्छा, इन्होंने बोला हेलीकॉप्टर। आप पूछिए, इनके गवर्नर रहे हैं, सुनिए, गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी। उनका कहना है ये पुलवामा अटैक जो करवाया है, ये किसकी वजह से हुआ है, उस पर तो आज तक बात नहीं हुई है। अमित शाह और देश के प्राइम मिनिस्टर की वजह से आपने क्यों नहीं दिया उनको एयरलिफ्ट? और आप वहां से इतने धर्मगुरु को बुला रहे हैं,
अलग अलग आपको सैनिकों की चिंता नहीं हुई? आपके सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने उनके साथ उनसे घूस लेने की बात की, कोई कुछ बोला? अडानी पर आज तक आप चुप रहे। आपके पास बोलने के लिए इस समय कुछ भी नहीं है, ना ही आपकी रिपोर्ट कार्ड, नील बटे सन्नाटा है। आप सोचिए, इस देश का गवर्नर जो बोल रहा है, आपके पास जवाब नहीं है। मोदी जी क्यों नहीं आके बोल रहे हैं? आप ही कहे तो गवर्नर है, कौन सा कांग्रेस? आप इस पे भी ठीक रिपोर्ट दीजिए कि वो तो कांग्रेस के गवर्नर है। अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, इन 9 सालों के अंदर आप बता दीजिए, खट्टर साहब जहां जहां जनसंवाद करते हैं वहां वहां आप देखिए महिलाएं आके अपना दुपट्टा उतार कर रख देती है उनके सामने। कितनी शर्म की बात है, कितने इतनी इतनी ये इस देश का दुर्भाग्य है। एक प्रदेश की महिला जो किस वजह से जानी जा रही थी कुश्ती के खेलों में, आप लोगों को साथ देना चाहिए था। आपके प्रदेश की महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, आप लोगों को सामने आना चाहिए था। आप फोटो खिंचाने के लिए तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि फोटो खिंचाएंगे तो आप हरियाणा का नाम होगा। कैसा हरियाणा, कैसी आप, कितने मतलब दोगले इंसान लोग, कितनी दोगली सरकार है ये। भाजपा जजपा मिलकर जिस तरीके से इस प्रदेश को लूटने का, आप सोचिए इस प्रदेश के अंदर कितना खर्च बढ़ रहा है, खर्च पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपके जो 9 साल है वो मैं क्यों कह रही हूँ नाकामी, ऐसे नहीं बोल रही हूँ नाकामी, ये सचमुच की नाकामी है, ये जनता को दिख रही है, इसलिए 2024 में इनको खदेड़ा जाएगा। जी अनुराधा जी, आपके पास आऊंगा। अनुराधा जी, 9 साल तो केंद्र सरकार के पूरे हो गए हैं और लोकसभा चुनाव भी हैं और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है जल्द ही। आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है मैम? चेतन जी, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान के लिए उतर चुकी है। हम लोगों ने जिस तरह से, आप हरियाणा की बात करें, मैं हरियाणा का ही आपका उत्तर देती हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो को लेकर आज कांग्रेस भी घूम रही है हरियाणा के अंदर और बीजेपी भी घूम रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर मस्जिद से अपनी बात शुरू किया करती थी, आज शिक्षा और स्वास्थ्य से अपनी बात शुरू करती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो गौ की और गंगा की बात करके लोगों को भ्रमित किया करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दों पे आने की बात करती है। आज हर राजनीतिक दल को आम आदमी पार्टी ने लोगों के मूल अधिकारों और लोगों के लिए मूल रूप से काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये आम आदमी पार्टी का स्वभाव है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी को जनसंवाद कार्यक्रम की यदि किसी ने हवा निकाली तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर निकाली। हमारे लोगों ने जाकर जनता के बीच में खड़े होकर उनसे सवाल किए तो बौखला गए वो, और आम आदमी पार्टी के कारण आज जनता के अंदर ये हौसला आया है कि कहीं महेंद्रगढ़ में उनका घेराव हो रहा है, उनको लोगों ने बंदी बना लिया, तो कहीं महिलाएं सामने आकर बात नहीं सुन रहे तो अपना दुपट्टा उतार के उनके पैर में डाल के उनको शर्मिंदा कर रही है, कहीं लोग खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, कहीं काली पट्टी। नहीं, अनुराधा जी, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनावी रण में उतर चुकी है। हाँ, आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी चुनावी रण में उतर चुकी है, लेकिन संगठन में उतनी मजबूती नहीं देखी जा रही, संगठन नहीं बन पा रहा है, तमाम जो चीजें हैं पहले भी भंग कर दी गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी 25 तारीख को, 25 मई में पूरी टीम हरियाणा की हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा की है और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हैं। हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर जी को बनाया गया है। पूरी कार्यकर्ताओं की एक टीम, पूरी एक सेना आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में घोषित की है। अभी हमारे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 8 जून को हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी है वो एक रोड शो के लिए जींद के अंदर आ रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं हमारी टीम थी? ये हम मानते हैं कि थोड़ा संगठन की घोषणा करने में देरी हुई, क्योंकि कार्यक्रम पे कार्यक्रम हमारे सामने आते जा रहे थे, लेकिन आज पूरी तरह से हमारे कार्यक्रमों के लिए संगठन तैयार है, पूरी टीम तैयार है। और आप देखिए, इस हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों के मामले को किसने उठाया? इस हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों की बदहाली के मामले को किसने उठाया? इस हरियाणा के अंदर महिला रेसलर्स के लिए सबसे पहले जाके आम आदमी पार्टी वहां पे खड़ी हुई, बिजली पानी काट दिया गया, महिला पहलवानों का जंतर मंतर पे केजरीवाल जी ने जाके वहां उनकी सहायता की। हम हर कदम पे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ। ठीक है अनुराधा जी, लौटता हूं आपके पास में।
जी ठीक है, सबके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ठीक है। हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं दे रही? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आपकी इकाई पहले भंग कर दी गई, उसके बाद अब जो चीजें चल रही हैं, अब तो चुनाव नजदीक आ रहा है, यही मैं बात पूछ रहा हूं आपसे। नहीं तो ये संगठन की प्रक्रिया है, हर पार्टी में होती है, हर राजनीतिक दल में होती है। हाँ ठीक है, ये ठीक तो है, संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा है ना। ठीक है अनुराधा जी। शीशपाल जी जी कुछ कह रहे हैं आप? चेतन जी, जो ये संगठन की बात कर रहे हैं अनुराधा जी, सुशील गुप्ता जी को इन्होंने अपना प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वो क्या जानते हैं हरियाणा के बारे में, क्या हरियाणा के कल्चर के बारे में जानते हैं, और वो क्या उम्मीद उनसे लोग कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये राम मंदिर की बात करते हैं। आप जरा बहन जी उन लोगों से पूछिए जिन्होंने लगभग 3-3, 4-4 दशक पहले राम मंदिर बनाने का सपना देखा था, जिन्होंने राम मंदिर बनाने का सपना देखा था, आज सपना उनके सामने पूरा हो रहा है। उनके दिल पे क्या बनती है? आप हिंदू से बात कीजिए, आप भी हिंदू हैं। हमारे देश के अंदर हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको इसमें खुशी होनी चाहिए। आप इसको मुद्दा बना रहे हो। दूसरी बात कर रहे हो आप धारा 370 की। इन लोगों ने ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान से, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट सकती है, कभी आप लोगों ने ख्वाब में सोचा था? आज जम्मू कश्मीर का क्या हाल है पता है आपको? क्या करेगा आपका संगठन? अभी तो वो नगर पालिका के चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। आप हरियाणा में मुकाबला करोगे हमारा? आपसे नहीं जानना है, सबको पता है। आपके गवर्नर क्या बोले हैं? 2 प्रदेशों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के अंदर आम आदमी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी की सरकार है ना। दिल्ली के अंदर घोटाले क्या है? कितने घोटाले हैं? जान चुके हैं लोग। ये घोटालेबाजों को टाइम नहीं मिलेगा अभी यहाँ पे। कांग्रेस ईडी सीबीआई को आ रहा हूँ डॉक्टर टीना, आपके पास ही आ रहा हूँ उसके बाद। जी ठीक है, बात पूरी होने दीजिए। जी शीशपाल जी जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। शीशपाल जी आवाज मिल रही है आपको? मैं सवाल नहीं समझ पाया चेतन जी आपको। मैं कह रहा हूँ आप जो बात आप रख रहे थे उसको जल्दी पूरी कर लीजिए। जी मैं ये बोल रहा था, जो सुशील गुप्ता जी इन्होंने संगठन में लिए हैं, प्रदेशाध्यक्ष बनाए हैं, हाँ। वो क्या हरियाणा के कल्चर के बारे में जानते हैं? क्या जानकारी हो? दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हरियाणा वासी उनको स्वीकार नहीं करेंगे। आपका गलत ख्याल हम निकाल देते हैं। आप म्यूनसिपैलिटी का चुनाव लड़ लीजिए, विधानसभा का चुनाव तो बहुत दूर है। राज्यसभा में आपके लोगों ने चुन के भेजा है, वो आम जनता ने चुन के नहीं भेजा। वो ठीक है, आज जिला परिषद की पूरी सीटों पे कैंडिडेट नहीं ले पाए थे। ठीक है अनुराधा जी, ठीक है। डॉक्टर टीना जवाब सत्तारूढ़ पार्टी को टीना करमवीर जी 30 सेकंड आपके पास, जल्दी बात रखिए। ठीक है अनुराधा जी, इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। जी देखिए, इनके जो 9 साल थे वो मैंने पहले कहा कि नाकामी के रहे, क्योंकि इन्होंने जनता से जो झूठे वादे किए थे, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां मिल 18 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए देश का प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो भी हर चीज में उनको अपना अपना नाम चाहिए, और वही खट्टर काम कर रहे हैं। इसीलिए खट्टर साहब को कहा जा रहा है खट्टर सरकार और आज मोदी जी का, मोदी जी जितना केंद्र से पैसा भेजते हैं उसमें बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। काम के नाम पर पैसा अपने ठीक है शीशपाल जी, आपने अपनी बात रखी अपने समय पर। जी 1000 रुपया किसानों का सालाना दिया जाता है। आप आय दुगनी करने वाले थे श्रीमान, आय दुगनी करने वाले थे। आय दुगनी हो गई है किसानों की, या हमें जानकारी नहीं है? आय दुगनी 2022 चला गया है। आज भारत की स्थिति क्या है? ठीक है, आज विश्व नहीं 2022 तक वादा किया गया था। ठीक है, ठीक है अनुराधा जी, आप भी 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। जी दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है। ठीक है जिंदल जी, ठीक है अपनी बात आपने रखी। जी चौथे पायदान पे है और आने वाले कुछ समय में हम तीसरे पायदान पे नजर आएंगे आपको। हाँ जरा धैर्यपूर्वक सुनिए, सुनिए। भाजपा के प्रवक्ता से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सुनना सीखिए धैर्य से। सुन रहे हैं अनुराधा जी, बोलिए। कि पिछले चुनाव में आपकी पूरी कैबिनेट साफ हो गई। आपके अभिमन्यु जी, आपके ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपके रामविलास शर्मा जी, आपके मनीष ग्रोवर जी, सबके सब साफ हो गए। और आप जनता से आप बात करते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के अंदर आपकी सिंबल अलॉट करने की हिम्मत नहीं हुई। आप देखिए, अभी तुरंत जिला परिषद के चुनाव हुए, सुनीता दुग्गल के क्षेत्र में
आपके कैंडिडेट हारे, अनिल विज के क्षेत्र में आपके कैंडिडेट ठीक है। हारे, आप कौन से मुझे कहते हैं कि जनता आपके साथ है? ठीक है अनुराधा जी, आपको यही रोकना पड़ेगा, मुझे समय का थोड़ा अभाव है जी, समय का थोड़ा अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।